मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? यदि तुम इस संदेश तक पहुंच गए हो तो इसका अर्थ है तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। मैं जानती हूँ यह साल तुम्हारे लिए बहुत निराशाजनक था, किंतु दिसंबर के अंतिम जो कुछ दिन बचे हैं इन्हें बहुत ही खुश होकर जियो। अपना ध्यान रखो, अपने संबंधियों का ध्यान रखो, पशु पक्षी और प्रकृति का ध्यान रखो। अधिक से अधिक समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करो, बड़े बुजुर्गों की संगति करो और बातें कम किया करो। अधिक से अधिक लोगों को सुनने का प्रयास करो, क्योंकि कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति तुम्हें सफलता का मूल मंत्र देने वाला है। मैं जानती हूं इस समय तुम्हारे मन की दशा क्या है। तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा लक्ष्य खो गया है। तुमने जो सपने देखे थे, जो तुम पाना चाहते थे, वह तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन गया है। किंतु नहीं, सफलता की कहानी तो अब लिखी जाएगी। जिस स्थान पर आकर तुमने हार मान लिया, वहां स्वयं महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम उदास मत हो। कोई योजना भी मत बनाओ। किसी बात की चिंता मत करो। बस अधिक से अधिक नाम जप करो। अब मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ी हूं। जो दूर चला गया था वह वापस आएगा। जो खो गया था वह मिलेगा। जो योजनाएं अधूरी रह गई थी वह अब पूरी होंगी। 27 दिसंबर को हर समस्या का अंत होगा और एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, अतीत में जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं जानती हूं कुछ लोगों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, किंतु अब उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि वह भी तुम्हारी ही भांति मनुष्य है। उनसे भी भूल हो सकती है और तुम्हें किसी रिश्ते को, किसी व्यक्ति को लेकर भ्रम हो गया है। तुम्हें लगता है शायद वह तुमसे शत्रु भाव रखता है, परंतु ऐसा नहीं है। वह तुम्हारा हित चाहता है, तुमसे प्रेम करता है, किंतु किसी बड़ी मजबूरी के कारण उसने तुम्हारा दिल दुखाया। परंतु अब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है, इसलिए उसे माफ कर दो और एक नई शुरुआत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान तुम्हारे रिश्ते हैं। कोई एक रिश्ता, कोई एक व्यक्ति है जो तुम्हारा अपना है, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। तुम उसे कभी खोना नहीं चाहते, किंतु उसका स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से परे है, इसलिए कभी कभी तुम्हें उस पर संदेह भी होता है। मायावश तुम दूसरों से भी यह जानने का प्रयास करते हो कि कहीं वह तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात तो नहीं कर रहा। मेरे बच्चे,
अपनी इस भूल को सुधार लो, क्योंकि तुम्हारा वह संबंध सच्चा है। मैं जानती हूं तुम्हारे उसके बीच में बहुत अनबन हो गई है, दूरियां आ गई हैं, परंतु कुछ लोग तुम्हारे इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वह तुम्हारी नजरों में बहुत सीधे बने बैठे हैं, तुम्हें भी संदेह नहीं होता उन पर। तुम सोचते हो वह तुम्हारा भला सोचते हैं, तुम्हारे रिश्ते का भला सोचते हैं, किंतु उनकी योजना तुम दोनों को अलग करने की है। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर अधिक विश्वास मत करना। और फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे रिश्ते पर, तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे करियर पर, हर चीज पर मेरी कृपा दृष्टि है। कोई चाहे तो भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। निश्चिंत होकर अपने जीवन पथ पर चलो, अपना कर्म करो और अपनी माता पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारा हक अवश्य मिलेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।